अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज की इस वीडियो में हम पावर को डिस्कस करेंगे। पावर इज द टाइम रेट एट विच वर्क इज डन। इससे पहले हमने वर्क डिस्कस किया था, लेकिन वर्क में हमारे पास कोई टाइम फ्रेम नहीं था कि हाउ क्विकली वर्क इज डन। तो इसके लिए हमने पावर का इस्तेमाल करना है। फॉर एग्जांपल, मेरे पास दो बंदे हैं, ए एंड बी। ए जो है वो 20 पेजेस वर्क कर रहा है इन जस्ट 5 मिनट में, और बी जो है वो 20 पेजेस वर्क कर रहा है इन 10 मिनट्स। अब किसका पावर ज्यादा है, कौन ज्यादा काम कर रहा है कम टाइम में? तो ए जो है वो कम टाइम में ज्यादा काम कर रहा है, ठीक है। इस वजह से इसका पावर ज्यादा है। तो पावर में हम देखते हैं कि हाउ क्विकली वर्क इज डन। पावर इज वर्क डन डिवाइडेड बाय टाइम। इसको हम सिंबॉलिकली वर्क इन टाइम से रिप्रेजेंट करेंगे। अच्छा, पावर का यूनिट क्या होगा? पावर इज इक्वल टू वर्क डन डिवाइडेड बाय टाइम। वर्क का यूनिट होता है जाउल और टाइम का यूनिट होता है सेकेंड। तो अगर एक सेकंड में 1 जूल वर्क किया जाए तो वो किस चीज की इक्वल होगा? 1 वाट की इक्वल होगा, ठीक है। तो पावर का यूनिट है वाट, जिसको डब्ल्यू से रिप्रेजेंट किया जाता है। और इसको हम थोड़ी सी बड़ी यूनिट में कंसिडर करते हैं पास टाइम, तो उसको हॉर्स पावर बोलते हैं। और 1 हॉर्स पावर में कितना होता है? 746 वाट। आइए अब चलते हैं कि 1 यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जो हमें बिल आता है, तो वो क्या चीज़ होती है, वो कितनी एनर्जी होती है जब हम उसको कंज्यूम करते हैं, और बिल जो है वो 1 यूनिट बन जाता है। किलो वॉट और 1 यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो जो 1 यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, हम कितनी अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी को यूज करते हैं कि हम पे 1 यूनिट बिल आता है, ठीक है। पावर इज इक्वल टू वर्क डन डिवाइडेड बाय टाइम और एनर्जी डिवाइडेड बाय टाइम। तो हम टाइम को बोथ साइड मल्टीप्लाई करते हैं, इधर कैंसिल हो जाएगा और इस साइड पे शिफ्ट हो जाएगा। एनर्जी इज इक्वल टू पावर मल्टीप्लाई बाय टाइम। और अब पावर का जो यूनिट होता है वो वाट होता है, ठीक है। तो अगर आप 1000 वाट की कोई चीज, ठीक है, एप्लीकेंट 1 घंटे तक ओपन रखे, ठीक है, 1 किलो वाट की कोई एप्लीकेंट फैन बल्ब, आप उसको 1 आवर तक ओपन रखे, ठीक है, 1 घंटे तक ओपन रखे, तो उससे जितनी एनर्जी कंज्यूम होती है, ठीक है, तो वो 1 यूनिट के बराबर होती है। मतलब फिर आप पे बिल कितना आएगा? आपने कितने यूनिट कंज्यूम कर लिया? आपने 1 यूनिट कंज्यूम कर लिया। अगर आपने 1000 वाट की कोई चीज 1 घंटे तक ओपन रख ली, ठीक है। सो 1 और 1000 किलो की जगह मैंने 1000 लगा दिया, ठीक है। वाट जो होता है वो जूल पर सेकंड की इक्वल होता है, क्योंकि वर्क डन डिवाइडेड बाय टाइम। वर्क का यूनिट होता है जूल और टाइम का होता है सेकंड। एंड 1 आवर जो होता है उसमें 3600 सेकंड होते हैं, तो सेकंड सेकंड के साथ कैंसिल हो गया, जूल रह गया। आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, तो इससे वैल्यू कितनी आती है? 3.6 10⁻⁶ जूल। यही एनर्जी है। जब हम इसको कंज्यूम करते हैं तो हम पे 1 यूनिट बिल आता है, ठीक है। अगर आप ज्यादा कंज्यूम करेंगे, इसके डबल कंज्यूम करेंगे, तो आप पे 2 यूनिट बिल आएगा। एंड आप इस तरह चलते जाए। तो ये मेरे पास कुछ एप्लीकेंट्स पड़े हैं जो ये 5 वाट का है, 500 वाट का है। तो इसको मैं कितने टाइम तक ओपन रखूं कि मेरे ऊपर 1 यूनिट बिल आ जाए, ठीक है। तो इसको अगर आप 2 घंटे तक ओपन रखेंगे तो आप पे कितना बिल आएगा? 1 यूनिट बिल आएगा, ठीक है। और ये मेरे पास है 1000 वाट की एक बल्ब है। तो अगर आप इसको 1 घंटे तक, 1 आवर तक, क्योंकि ये तो 1 किलो वाट हो गया, ठीक है, अगर आप इसको 1 आवर तक ओपन रखेंगे तो आप पे 1 यूनिट बिल आएगा। ये एक दूसरी एप्लीकेंट है जो फैन है, जो 2000 वाट का है, ठीक है। तो अब अगर इसको आप 30 मिनट्स तक ऑन रखेंगे, ठीक है, तो आप पे बिल कितना आएगा? 1 यूनिट बिल आएगा, ठीक है। तो जितना पावर बढ़ता जाएगा उतनी ज्यादा एनर्जी कंज्यूम होगी, और जितनी ज्यादा एनर्जी कंज्यूम होगी उतना ही ज्यादा आप पे बिल आएगा। 1 यूनिट जो होता है वो 1 किलो वाट इंटू 1 आवर के इक्वल होता है, और ये एनर्जी का यूनिट है। थैंक यू।